डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 7th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 8 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 8। यूसेज ऑफ हैज़, हैव, हैड। यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम किस तरह से हैज़, हैव और हैड को यूज़ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस। जब भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस में है, तब हम हमेशा हैव और हैज़ लगाते हैं। अब देखिए, हैव कब लगाते हैं? जब भी हमारे पास प्लूरल नाउन दे रखी होती है या फिर आई, वी, यू और दे रखा होता है, तब हम हमेशा हैव लगाते हैं। देखिए, किसी भी प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन का मतलब है बहुवचन संज्ञाएं, जैसे बॉयज, गर्ल्स, टेबल्स, चेयर्स, पेन्स, इस तरह से मतलब नाउन हमारी प्लूरल है, तब हम हमेशा हैव लगाएंगे। या फिर हमारा जो प्रोनाउन है वह आई, वी, यू और दे रखा है, तब हम हमेशा हैव यूज करेंगे। नाउ हैज़, सबसे पहले आपको चेक करना है कि टेंस हमारा प्रेजेंट होना चाहिए। अगर प्रेजेंट टेंस की बात की गई है तब हम हैव और हैज़ लगाते हैं। हैज़ कब लगाएंगे? हम किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ लगाते हैं। सिंगुलर का नाउन का मतलब होता है एक वचन संज्ञाएं, मतलब जो एक की तरफ इशारा करती हैं, जैसे बॉय, गर्ल, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल। तो जो संज्ञाएं एक की तरफ इशारा करती हैं वह सिंगुलर नाउन कहलाती हैं। उसके बाद कौन कौन से प्रोनाउन के साथ हम हैज़ लगाते हैं? जैसे ही, शी, इट, इन तीनों प्रोनाउन के साथ हम हमेशा हैज़ लगाते हैं। उसके बाद है हैड। हम हैड कब लगाते हैं? हमारा यदि सेंटेंस पास्ट टेंस में गिवन हो तब हम हमेशा हैड को यूज़ करेंगे। तो आपको सेंटेंस रीड कर कर पता लग जाएगा कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है या पास्ट टेंस का है। अगर सेंटेंस पास्ट का है तो आपको हैड लगाना है, और अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है तो आपको उसका प्रोनाउन चेक करना है या फिर उसकी नाउन चेक करनी है। उसके बाद आप हैज़ और हैव लगाते हैं। नाउ आगे देखिए, इसके कुछ रूल और भी हैं। जैसे फर्स्ट है हैज़, हैव, हैड आर यूज्ड टू शो पोजेशन, फीचर एंड एक्सपीरियंस। पोजेशन का मतलब होता है कब्जा, मतलब कोई चीज़ हमारे पास होती है, हमारे पास रखी होती है, उस पर हमारा अधिकार होता है, तब हम वहाँ पर हैज़, हैव, हैड को लगाते हैं। देखिए, जैसे पोजेशन का एक एग्जाम्पल है, आई हैव 10 पेंसिल्स। मेरे पास 10 पेंसिल हैं। तो वो जो 10 की 10 पेंसिल हैं वो मेरी हैं। मैं अगर चाहूँ तो किसी को दे सकती हूँ, अगर ना चाहूँ तो वो 10 की 10 पेंसिल मैं खुद यूज़ करूँगी। तो इसे हम बोलते हैं पोजेशन, मतलब कब्जा। अगला है फीचर। जहाँ पर हम किसी फीचर की, किसी भी विशेषता की बात करते हैं, वहाँ पर हम हैज़, हैव और हैड यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी फीचर हो सकता है, जैसे आई स्टडी इन क्लास, मतलब फीचर मतलब विशेषता। जहाँ पर किसी भी विशेषता की बात की जाती है तो वहाँ पर हम हमेशा हैज़, हैव, हैड लगाते हैं। फिर अगला है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। जहाँ पे सेंटेंस में अनुभव की बात की जाती है कि जैसे वह 4 साल का अनुभव रखती है, वह पढ़ाने में 10 साल का अनुभव रखती है, इस तरह से, तब हम हमेशा हैज़, हैव, हैड को यूज़ करते हैं। नाउ सेकंड है एज ए हेल्पिंग वर्ब। इसे हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, सेंटेंस की कंप्लीशन के लिए इसे यूज़ किया जाता है। अब देखिए, इनके कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं, चलिए उनके एग्जांपल स्टडी करते हैं। सबसे पहले है हैज़। इसे हम प्रेजेंट टेंस के साथ लगाएंगे, तो आपको सेंटेंस को चेक करना है कि वह पास्ट का नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सूजी हैज़ ए कैट। देखिए, अब ये कैट है, ये सूजी की कैट है। इस कैट के ऊपर सूजी का कब्जा है। वह चाहे तो इस कैट को कहीं दे सकती है, इधर उधर रख सकती है, नहीं तो ये कैट इसी की है। तो यहाँ पर हम हैज़ लगाएंगे, क्योंकि सूजी जो है वह सिंगुलर, मतलब सूजी के लिए हम हमेशा क्या लगाएंगे? शी लगाएंगे। तो शी के साथ हम हमेशा हैज़ यूज़ करते हैं। सो सूजी हैज़ ए कैट। नाउ नेक्स्ट है ही हैज़ मैनी पेंसिल्स। देखिए, अब ही को चेक कीजिए। ही के साथ हैज़ आता है, तो ही हैज़ मैनी पेंसिल्स, उसके पास बहुत सारी पेंसिल्स हैं। यहाँ पर भी पोजेशन की बात की गई है, इसीलिए हम यहाँ पर हैज़ लगाते हैं।
नाउ नेक्स्ट इज हैव, सेम है, टेंस हमारा प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन अवर ब्रेकफास्ट। अब देखिए यहाँ पर वी था, प्लूरल, वी प्रोनाउन है, तो वी प्रोनाउन के साथ हम हमेशा हैव लगाते हैं। सो वी हैव टेकन अवर ब्रेकफास्ट, हमने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है। दे हैव ए कार, दे प्रोनाउन के साथ हम हमेशा हैव लगाते हैं, तो दे हैव ए कार। यहाँ पर भी पोजेशन की बात की गई है, तो इसीलिए यहाँ पर हैव यूज किया गया है। नेक्स्ट इज हैड को हम हमेशा पास्ट टेंस के साथ लगाते हैं। पास्ट टेंस मतलब जो टेंस बीत चुका है, जो समय बीत चुका है, जैसे येस्टरडे, लास्ट नाइट, एगो, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल वी हैड ए ग्रेट फन लास्ट नाइट। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस है, लास्ट नाइट लिखा हुआ है। लास्ट नाइट का मतलब क्या होता है? पिछली रात, मतलब जो रात बीत गई है। वी हैड ए ग्रेट फन लास्ट नाइट, तो हमने पिछली रात को बहुत ज़्यादा फन किया था। तो यहाँ पर क्या है, मतलब पास्ट की बात की गई है, इसलिए हम यहाँ पर हैड लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट है दे हैड ए बिग हाउस 2 years अगो। अगो का मतलब होता है पहले, उसके पास मतलब दे हैड ए बिग हाउस 2 years अगो, उसके पास 2 साल पहले बहुत बड़ा घर था। तो यह हमारे पास्ट की बात है, इसलिए हमने यहाँ पर हैड लगाया है। नाउ अब आपके पास देखिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको उन फिल इन द ब्लैंक्स में हैज़, हैव, हैड फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, मैरी डैश 3 children। देखिए कोई पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट टेंस है, तो हमें पता लग गया कि हमें हैज़ और हैव लगाना है। अब मैरी है, मैरी क्या है? शी। मैरी के साथ यदि हम प्रोनाउन लगाएं तो कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे? शी प्रोनाउन लगाएंगे। तो शी के साथ हमेशा क्या आता है? हैज़। सो मैरी हैज़ 3 children। सेकेंड, यू डैश ए नाइस शर्ट, प्रेजेंट टेंस है, यू के साथ हम हमेशा हैव लगाते हैं। इनके फॉर्मूला को ना, इनके मतलब यूसेज को, कि किस तरह से कहाँ पर क्या यूज़ करना है, सबसे पहले अपनी कॉपी में लिख लो और उसके बाद साथ के साथ सेंटेंस के साथ मैच करते चलो, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। यू डैश ए नाइस शर्ट, यू के साथ हम हमेशा हैव लगाते हैं, तो यू हैव ए नाइस शर्ट। नाउ थर्ड, दे डैश ए बिग हाउस व्हेन दे वर रिच, उनके पास एक बहुत बड़ा घर था जब वह रिच थे, जब वह अमीर थे। तो देखिए यहाँ पर पास्ट की बात की गई है। जैसे ही आपने वर्क को देखा तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह सेंटेंस पास्ट टेंस का है, और पास्ट टेंस में जैसे ही आपको पता चला तो आपको क्या लगाना है? यहाँ पर हैड लगाना है। सो दे हैड ए बिग हाउस व्हेन दे वर रिच। फोर्थ, दे डैश ब्रेकफास्ट एट 9 AM एवरी डे, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है कि वह हर रोज 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं। तो एवरी डे की बात थी, प्रेजेंट की बात थी, तो हमें इसके प्रोनाउन को देखना है। प्रोनाउन है दे के साथ हम हमेशा हैव लगाते हैं। सो दे हैव ब्रेकफास्ट एट 9 AM एवरी डे। नाउ सेंटेंस नंबर 5, सरिता डैश ए रेड कार, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, कोई पास्ट नहीं है इसमें। तो सरिता पहले वाला ही है, मैरी जैसे सरिता, तो सरिता के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज। सरिता हैज ए रेड कार। यू डैश कंप्लीट योर वर्क व्हेन शी केम, तुम्हें अपना काम पूरा कर लेना चाहिए जब वह आए, मतलब उसके आने से पहले हमें अपना काम खत्म करना है, खत्म करके रख लेना है। तो यहाँ पर पास्ट टेंस की बात की गई है। देखिए यहाँ पर जो कम की सेकेंड फॉर्म लगाई हुई है केम, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस का है। तो केम को देखकर आपको समझना है कि सेंटेंस पास्ट का है, या आप सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करके भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हैड लगाना है। यू हैड कंप्लीटेड योर वर्क व्हेन शी केम, कंप्लीटेड, देखिए यहाँ पर भी पास्ट टेंस की फॉर्म लगी हुई है, तो इसीलिए आपको समझना है कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है एंड यू यूज हैड। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है और कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।